वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम कुछ रिवाइज किया था कंप्यूटर के बारे में। आज के लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइस का जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रिंटर। तो प्रिंटर होता क्या है? तो प्रिंटर का अर्थ क्या है? जैसे नाम पे मैं कहता हूँ कॉन्सेंट्रेट करें। प्रिंटर मतलब प्रिंटर। अब प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट देने वाला, और मतलब लगा दिया तो उसका मतलब जिसके माध्यम से प्रिंट किया जा रहा है वो प्रिंटर कहलाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और अगर आउटपुट डिवाइस, इसका मतलब क्या है कि ये निर्देशों को प्रिंट आउट करके देगा। प्रिंटर मतलब ये जो हम निर्देश देते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो दिखता है उसको आउटपुट के रूप में पेपर पर प्रिंट करके शो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है। जो मॉनिटर पे दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और जो प्रिंटर के माध्यम से पेपर पर निकल के आता है वो हार्ड कॉपी होती है। हार्ड कॉपी में कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो आप मॉनिटर पे सॉफ्ट कॉपी में चेंज करो, और उसके बाद हम प्रिंट आउट निकाल के उसमें चेंज दिखा सकते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट? प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है? एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो कि सॉफ्ट कॉपी को, जो हमने मॉनिटर पे बनाई है, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका कंप्यूटर के माध्यम से पेपर पर प्रिंट आउट करके देता है। अब क्लासिफिकेशन है प्रिंटर का। प्रिंटर का जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में लिखा हुआ है जो हमारा प्रिंटर है वो दो प्रकार से बटा हुआ है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है वो हमारा, नाम पे ध्यान दें, इम्पैक्ट, जो कि इम्प्रेशन छोड़ता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और इम्प्रेशन छोड़ने का मतलब है कि जो रिबन का यूज़ करते हैं, जिसमें आवाज़ होती है और जिसमें इम्पैक्ट छोड़ता है, वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट इसका जस्ट अपोजिट है, जिसमें रिबन का यूज़ नहीं किया जाता है, जो आवाज़ नहीं करते हैं, जो इम्प्रेशन नहीं छोड़ते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है। अब इम्पैक्ट जो प्रिंटर है वो दो प्रकार का है, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर और लाइन, नाम पे ध्यान दें। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब होता है सबसे छोटा जो लेटर होता है, वर्ड होता है, वो कैरेक्टर होता है। ठीक है। तो कैरेक्टर प्रिंटर मतलब ऐसे प्रिंटर जो कि, तो आप देखें कैरेक्टर पे यूज़ करेंगे तो ये इम्पैक्ट का एग्जांपल है, इसलिए इम्पैक्ट वाले दोनों लाइनें आ जाएंगी, जो कि रिबन का यूज़ करते हैं, जो आवाज़ करते हैं। ठीक है। अब आओ कैरेक्टर पर। कैरेक्टर है तो मतलब एक समय में, एक बार में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, वो कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगा। ठीक है। इसका मतलब ऐसे प्रिंटर जो एक बार में, एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, जिनमें रिबन का यूज़ होता है और जो आवाज़ करते हैं, वो कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है। फिर है लाइन। लाइन मतलब, अब जैसे कैरेक्टर था ऐसे लाइन है। लाइन मतलब ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट करते हैं, वो क्या होंगे? हमारे लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर। और ये इम्पैक्ट का एग्जांपल है, इसलिए क्या हो गए? इसमें रिबन का यूज़ होगा और इसमें आवाज़ करेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं कैरेक्टर के ऊपर। कैरेक्टर जो प्रिंटर है वो हमारे दो प्रकार के हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। और किसी किसी किताब में तीन प्रकार के भी दिए हैं। ये जो इंकजेट है हमारा, जो नॉन इम्पैक्ट में लिखा हुआ है, वो किसी किसी बुक में कैरेक्टर के अंदर भी दे रखा है। वो इसलिए क्योंकि ये अपवाद प्रिंटर है। अपवाद का मतलब है कि ये इम्पैक्ट भी है और नॉन इम्पैक्ट भी है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये दो प्रकार के अभी हम पढ़ रहे थे, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऐसे प्रिंटर जिसमें डॉट्स के रूप में प्रिंट आउट किया जाता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं। ठीक है, समझ में आया? जिनमें डॉट्स के रूप में, और डॉट बनती हैं हमारी पिन्स के माध्यम से। तो ऐसे प्रिंटर जिनमें पिन का यूज़ किया जाता है और उन पिन की हेल्प से डॉट के रूप में हम किसी भी पेपर पर प्रिंट आउट करते हैं, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं। ये जो पिन्स हैं वो 9 होती हैं, 7 होती हैं, 11 होती हैं, 24 होती हैं। ये इस तरह से होती हैं। ठीक है। अब ये डॉट डॉट बना के, जैसे हम खेलते हैं बचपन में, जैसे कोई भी पेन पेंसिल से हम डॉट डॉट यूँ करके पेपर में हम डॉट करते हैं, उसी प्रकार से ये है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो देखेंगे आप जब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स देंगे, तो आप देखना यूनिवर्सिटी की कॉपी में साइड में यूओ के जो लिखा होता है वो डॉट डॉट से लिखा होता है, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से लिखा जाता है।
ठीक है, यह है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है डेजी व्हील। डेजी व्हील, यहाँ पे जो डेजी और व्हील है, ये डेजी जो है वो एक फ्लावर की तरह होता है जिसमें बीच में एक पहिया होता है और इसके ऊपर रॉड्स लगी होती हैं। इन रॉड्स के जो ऊपर का सिरा होता है, मुंह होता है, उनमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिंबल्स लिखे होते हैं और ये व्हील घूमती है। जैसे ही व्हील घूमती है, जो भी आपको लेटर या कैरेक्टर लिखना होता है उस पर हम हैमर से, हैमर मतलब हथौड़े से स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो वो जो लेटर है वो रिबन से टकराता हुआ पेपर पर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है डेजी व्हील। जैसे आपने सूरजमुखी का फूल, गेंदे का फूल देखा, इस तरह से ही बीच में तो इसके व्हील होती हैं और ऊपर कुछ रॉड लगी होती हैं। उन रॉड के सिरों पर लेटर्स, नंबर्स लिखे होते हैं और वो मूव करती हैं। हथौड़ा होता है, एक हैमर होता है, उससे चोट करते हैं उस पर, जैसे ही चोट करते हैं तो वो जो व्हील है उसमें से वो जो हेड है वो रिबन के माध्यम से टकराता हुआ किस पे प्रेस करता है, हमारा पेपर पर। तो ये है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टर हो गए। अब आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि ऐसे प्रिंटर जो कि रिबन का यूज़ करते हैं, आवाज़ करते हैं और एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट करते हैं, वो हमारे लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। लाइन प्रिंटर दो प्रकार के हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। नाम से आप देखें एक बार, ड्रम और चैन। ड्रम, जैसे हमने घरों में ड्रम देखे होंगे, ठीक है, उसी प्रकार से ड्रम होते हैं, गोल गोल होते हैं। इस पर पेपर लगा होता है, बस पेपर लगा होगा, उसके ऊपर रिबन लगा होगा, पेपर लगा होगा उसके ऊपर, फिर यहाँ पे हथौड़ा होता है। जैसे ही आप इसमें स्ट्राइक करते हैं तो वो जो ड्रम घूमता है उस पर लिखा होता है, ड्रम पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, वो अल्फ़ाबेट्स रिबन के माध्यम से उस पेपर पर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ओके। ऐसे ही अब नेक्स्ट है चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर क्या होता है, ऐसे प्रिंटर हैं जिसमें चैन होती है, दो व्हील्स पर लगी हुई चैन होती है। जैसे आपने देखा होगा साइकिल है, साइकिल के जो पहिए होते हैं दोनों, वो चैन के माध्यम से, व्हील के माध्यम से जुड़े होते हैं और वो चैन घूमती है तो आपकी साइकिल चलती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, जब वो व्हील्स घूमते हैं, चैन घूमती है, तो उस चैन पर लेटर लिखे होते हैं। अब वो लेटर लिखे होते हैं, चैन मूव करती है, उसके ऊपर पेपर होता है, रिबन होता है। जैसे उस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो चैन है, जो चैन सीधी रिबन के माध्यम से पेपर पे स्ट्राइक करती है और वो पूरी की पूरी एक लाइन को एक बार में प्रिंट कर देती है। ठीक है, ये है आपका चैन प्रिंटर। अब आता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट मैंने आपको भी बताया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब ऐसे प्रिंटर जो कि रिबन का यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें आवाज़ नहीं होती है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, वो नॉन इम्पैक्ट है और इसमें इंकजेट है और लेज़र है। अब ये दोनों ही है ना, पेज प्रिंटर का काम पेज में आते हैं। इंकजेट ये अपवाद प्रिंटर है। अपवाद प्रिंटर क्यों है, ये अपवाद प्रिंटर इसलिए है क्योंकि ये एक बार में केवल एक लेटर टाइप करता है, इसलिए इसे हम इम्पैक्ट में डाल सकते हैं। लेकिन इसमें रिबन का यूज़ ना होकर पाइप का यूज़ होता है, इसीलिए इसको नॉन इम्पैक्ट में भी रखते हैं, क्योंकि इसमें रिबन यूज़ नहीं होता। क्योंकि इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट की परिभाषा क्या है, इम्पैक्ट में रिबन यूज़ होती है, नॉन इम्पैक्ट में रिबन यूज़ नहीं होती है। इसीलिए इस प्रिंटर को अपवाद प्रिंटर भी कहा जाता है। इसमें पाइप्स होते हैं, अब उन पाइप्स में इंक भरी होती है। जैसे ही उन पाइप्स पे स्ट्राइक की जाती है तो वो इंक स्प्रे के रूप में पेपर पर टकराती है और वो स्प्रे के रूप में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, ये है हमारा इंकजेट प्रिंटर। लास्ट है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है वो लेटेस्ट प्रिंटर जो अभी मार्केट में चल रहे हैं वो लेज़र प्रिंटर हैं। इसमें रिबन का यूज़ नहीं होता, या आवाज़ नहीं करते हैं। इसमें लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। लेज़र बीम मतलब लाइट का यूज़ होता है। आपने देखा होगा मार्केट्स में हम गए, जब प्रिंटर निकलता है, प्रिंट आउट निकालते हैं तो एक लाइट निकलती है ऊपर से। ठीक है, जेरोक्स मशीन देखी होगी, वो भी लेज़र प्रिंटर के रूप में काम करती है। एक लाइट निकलती है, जैसे जैसे लाइट निकलती जाती है और वो प्रिंट आउट निकाला जाता है। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर मतलब ऐसे प्रिंटर जो कि रिबन का यूज़ नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं करते हैं। इसमें लेज़र बीम के माध्यम से पेपर पर प्रिंट आउट किया जाता है, वो लेज़र प्रिंटर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका प्रिंटर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर है हमारा पूरा, मैंने आपको यहाँ पे अभी दर्शाया चार्ट के रूप में। ठीक है, और ये आपको समझाया। अगर इसमें किसी को डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। ओके।